व्यक्ति के अंतर मन में होने वाला यह अतिशय क्रोध, व्यक्ति के अंतर मन में उठने वाली यह अतिशय क्रूरता ही व्यक्ति का रौद्र ध्यान है। ध्यान व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। ध्यान व्यक्ति को अपने आत्म तत्व से मुलाकात करवाता है। ध्यान व्यक्ति को अपने आप से साक्षात्कार करने में मदद करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति 24 घंटे तो आध्यात्मिक ध्यान में डूबा हुआ नहीं रह पाता है। छोटे छोटे निमित्त व्यक्ति के मन को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे सरोवर में लहरें प्रकृति से ही उठती रहती हैं और कई दफा उसे निमित्त ऐसे मिल जाते हैं कि सरोवर की लहरें और तेज हो जाया करती हैं। जैसे कि तालाब में एक कंकरी गिरा दो तो बीच में कंकरी फेंकेंगे तो कंकरी के फेंकते ही पूरे तालाब में लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं और तेज प्रवाह के साथ उठने लग जाती हैं। ठीक ऐसे ही सामान्य तौर पर हमारे मन में, हमारे अंतर मन में, हमारे दिमाग में वाइब्रेशन होते हैं, बीटा तरंगे उठा करती हैं। लेकिन जब कोई प्रतिकूल या अनुकूल निमित्त मिल जाता है, सम्मान या अपमान मिल जाता है, लाभ या हानि का सामना करना पड़ता है, तब हमारे मन की स्थिति विचलित हो जाती है। मन की स्थिति का विचलित होना ही व्यक्ति का संसारी होना कहलाता है और मन का अविचल बने रहना ही व्यक्ति का संत और सन्यासी होना कहलाता है। जिसका मन विचलित हो गया वो भव चक्र का अनुयायी बन गया और जिसका मन अविचलित रहा वो संत और सिद्धि की तरफ बढ़ता चला गया। व्यक्ति के मन में शुभ ध्यान भी होता है और अशुभ ध्यान भी होता है। मन की धाराएं जब अशुभ चलती हैं तो उस समय जो निरंतर चिंतन या चित्त का जो निरंतर प्रवाह चलता है तो अशुभ मार्ग पर चलने वाला प्रवाह व्यक्ति का अशुभ ध्यान कहलाता है। और परमात्मा स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, किसी मंत्र में, किसी भक्ति में, किसी शास्त्रीय वचन की तरंग में, उसके चिंतन में जब हमारा मन लगा हुआ रहता है, निरंतर वो उसमें गतिशील रहता है, उसमें डूब जाता है, तो यह व्यक्ति का शुभ ध्यान कहलाता है। ध्यान अशुभ और शुभ, ध्यान अशुभ और शुभ एक ले जाता है हमें नरक की तरफ, त्रियंच गति की तरफ, पशु योनि की तरफ, और एक ले जाता है हमें मनुष्य तत्व की तरफ, देवत्व की तरफ हमें उठा करके ले जाता है, आगे बढ़ाता है। तो आज हम ध्यान सूत्र में जब प्रवेश कर रहे हैं तो हमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के रूप में अशुभ ध्यान के दो प्रकार समझे। कल हम लोगों ने चर्चा की थी आर्त ध्यान के बारे में। आर्त ध्यान, आर्त शब्द का अर्थ होता है दुख, आर्त शब्द का अर्थ होता है पीड़ा। तो जो ध्यान परिणाम के रूप में हमारे लिए दुख का निमित्त बने, दुख का कारण बने, वो ध्यान है आर्त ध्यान। मुख्य तौर पर आर्त ध्यान का संबंध चिंता से होता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा चिंताग्रस्त रहता है उसके मन में, अंतर मन में आर्त ध्यान उतना ही चलता रहता है। आर्त ध्यान में बहने वाला व्यक्ति, आर्त ध्यान में डूबने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान को भी दुखी करता है और अपने जन्म जन्मांतर को भी दुख की रचनाओं में ले जाता है। अपने वर्तमान को भी वो दुखी करता है। जो व्यक्ति चिंता में जकड़ा हुआ है, शोक में जकड़ा हुआ है या भोग जनित संस्कारों में जकड़ा हुआ है, तो व्यक्ति रात दिन, जो व्यक्ति भोग जनित आर्त ध्यान से जकड़ा हुआ है, वो रात दिन उसके संस्कारों से, उसके विचारों से, उसके उद्वेगों से विचलित रहता है। और अनेक दफा ऐसा होता है कि कभी व्यक्ति को रोग होता है, वो रोग के दौरान जो विविध प्रकार के चिंतन मनन करता है और उसका मन व्याधि में उलझा हुआ रहता है
वह व्यक्ति भी आर्त ध्यान का शिकार बनता है। व्याधि में समाधि वाले लोग तो ऐसे लोग विरले होते हैं जो कि व्याधि में भी समाधि की अवस्था बनाए रखते हैं। बाकी तो हर व्यक्ति व्याधि में और आधि और उपाधि, व्याधि में और ज्यादा जकड़ जाते हैं और अपने मन को, अपने अंतर मन को उसमें इस तरह उलझा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति का मन अगर ऊर्जावान है, व्यक्ति का मन अगर ये संकल्प कर ले कि अब मुझे स्वस्थ होना है या मैं स्वस्थ हूं, तो उसके संकल्प मात्र से उसकी आधी बीमारी का प्रभाव कम हो जाता है। इतने संकल्प मात्र से। एक ध्यान है जिसे हम कहेंगे आर्त ध्यान और दूसरा ध्यान है जिसे हम कहेंगे रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान शब्द सुनने मात्र से लगता है हमारे अंतर मन में चलने वाला वो अध्यवसाय, हमारे अंतर मन में चलने वाला वो निरंतर चिंतन, हमारे अंतर मन में चलने वाली वो निरंतर बीटा तरंगे, जो कि अतिशय क्रोध, अतिशय क्रूरता के चलते हमारे भीतर पैदा होती है, वो स्थिति कहलाती है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में मुख्यतः दो चीजें प्रभावी होती हैं। पहला है क्रोध, अति क्रोध, और दूसरा है क्रूरता। इन दो चीजों के चलते हमारा रौद्र ध्यान हमेशा प्रभावी होता है, हावी होता है हम पर। कैसे? पहला लेते हैं हम रौद्र ध्यान का पहला निमित्त, पहला कारण, पहली वजह, और वो है क्या है? क्रोध, अतिशय क्रोध, अति क्रोध। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को अति क्रोध पैदा होता है तो समझो 12 घंटे तक अब उसको खाना भी नहीं भाएगा। उसको कोई ले जाके कहे कि भाई एक गिलास पानी पी लो, तो उठा के फेंक देगा। उल्टा कहेगा अभी तो तूने पानी पिलाया था, अब और कितना पानी पिलाना बाकी है। जिसके मन में, अंतर मन में क्रोध, अतिशय क्रोध की धाराएं उठ चुकी हैं, वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसा कि कोई संज्वलनशील पदार्थ होता है, कि जैसे कि पेट्रोल में तूली जला के फेंक दी जाए तो कैसे वो भभकता है, वैसे ही अति क्रोध वाले व्यक्ति रात और दिन अपने क्रोध के कारण रौद्र ध्यान में मशगूल रहते हैं। आर्त ध्यान से कहीं ज्यादा दुखदाई, ज्यादा क्लेशकारी, ज्यादा हमारी गति को दुर्गति बनाने वाला कोई तत्व है तो वो रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान में व्यक्ति अगर मर जाएगा तो व्यक्ति मर करके त्रियंच गति में जाएगा, पशु पक्षी बनेगा। लेकिन रौद्र ध्यान के क्षणों में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति मर करके नरक में जाएगा। नरक का आधार क्या है? किस कारण से व्यक्ति नरक गति में जाता है? किस कारण से व्यक्ति त्रियंच यानी पशु पक्षी की योनि में जाता है? तो कारण समझना है तो समझ लो। और कारण यह है कि आर्त ध्यान के कारण व्यक्ति कहां जाता है? कहां जाता है? त्रियंच योनि में जाता है। और रौद्र ध्यान के कारण नरक गति में जाता है। नरक गति का कारण कौन बना? तो रौद्र ध्यान। जिन लोगों में अतिशय क्रोध होता है, अति क्रूरता रहती है, ज्ञानी लोग कहते हैं ऐसे लोग मर करके नरक में जाते हैं। हो सकता है नरक में जाते हो कि न जाते हो, पर वो आज भी नरक में हैं और मर करके भी नरक में ही जाएंगे। जिनका आज दुखमय है उनका कल भी दुखमय होगा। जिन्होंने आज बीज कैक्टस के बोए हैं तो कल वो उनमें से गुलाब के फूल कहां से पाएंगे? बीज ही हमने आज कैक्टस के बोए हैं तो कल उनमें से कैक्टस के कांटे ही उगकर आने वाले हैं। तो ज्ञानी भगवान अपन लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो लोग अति क्रोध के शिकार होते हैं वे लोग, जो लोग अति क्रोध के शिकार होते हैं वे लोग रौद्र ध्यान के अनुगामी बना करते हैं। रौद्र ध्यान का पहला कारण क्या? अति क्रोध। क्रोध कई किस्म का होता है। एक होता है मामूली क्रोध, मामूली गुस्सा। दूसरा होता है मीठा गुस्सा। पहला कौन सा है? मामूली गुस्सा। दूसरा कौन सा है?
मीठा, केवल एक आंख दिखा दी, बच्चे को आंख दिखा दी। एक ठीक है, मामूली गुस्सा कर दिया, ठीक है, आधे मिनट के लिए गुस्सा आ गया, डांट लगा दी, बात खत्म हो गई। मामूली गुस्सा, मीठा गुस्सा, ये दोनों गुस्से माफ है, ये चलेंगे, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये रौद्र ध्यान का रूप नहीं लेते हैं। गुस्से का तीसरा जो रूप होता है वो होता है बहुत क्रोध। एक बार पैदा हो जाए तो सांझ तक शांति नहीं होता, तो सुबह से लेकर सांझ तक हमारे चित्त की धाराएं जिससे प्रभावित रहती हैं वो ये अति क्रोध हो गया। तो तीसरा है बहुत क्रोध, और चौथा है बेहद क्रोध, कि अब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज पैदा होता है तो 30 साल तक बना हुआ रहता है। उस आदमी को देखते ही झाल पैदा हो जाती है कि ये फिर सामने आ गया, तू आया कैसे यहां पर, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां पांव रखने की। और व्यक्ति, भाई गलती तो 30 साल पहले हुई, निमित्त तो उस दिन बना, लेकिन उसका चेहरा देखने मात्र से आज भी झाड़ पैदा हो जाती है, आज भी संज्वलनशीलता, आज भी आग लग जाती है। यह है बेहद क्रोध। इसको यूं समझें, एक क्रोध वो होता है जो कि पानी में खींची गई लकीर की तरह होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, साथ रहते हैं, बर्तन चार साथ रहते हैं, खटक जाते हैं, कोई खास बात नहीं। दूसरा क्रोध होता है जिसे हम कहेंगे बालू के ऊपर खींची गई रेखा, ठीक है, बालू के ऊपर खींची गई रेखा की उम्र कितनी, मीठा क्रोध है ये तो। अभी हवा का एक झोंका आया कि अभी मम्मी ने बेटे को डांट लगा दी, थप्पड़ मार दी, और वापस बेटा आया, मम्मी के गले लग गया, और वापस बात खत्म हो गई। लेकिन तीसरा क्रोध होता है जिसे हम कहेंगे तालाब में पड़ी हुई दरार। तालाब का पानी सूख गया तो अब वो दरार कब तक रहेगी, जब तक वापस अगली ऋतु में पानी न बरस जाए, अर्थात जब तक सामने वाला आकर के सॉरी न कह दे, माफी न मांग ले, थोड़ी सी गरज न कर ले, तब तक वो क्रोध बना हुआ रहता है। और चौथा होता है पत्थर के बीच में आई दरार, कि जिसको पाटना बहुत कठिन होता है। कोई व्यक्ति कमठ बन जाता है, मेघमाली बन जाता है, और वो क्रोध इस तरीके से आदमी से छूट ही नहीं पाता, जन्म जन्मांतर तक वो आदमी के पीछे लगा हुआ रहता है। पारसनाथ जी और कमठ जी का गुस्सा मशहूर रहा है कि कमठ 7 भावों से गुस्सा करता चला आ रहा था और एक दूसरे के प्रति वैर विरोध बना रहा। मेघमाली बना तो मेघमाली